88 लाख की मर्सिडीज बेच डाली 2.5 लाख में। पूरी वीडियो देखो आखिर दिल्ली में ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि 1 जुलाई से ऐसा नियम लागू हो रहा है, वहां पर 10 साल पुरानी गाड़ी चलेगी ही नहीं, उसको ईंधन ही नहीं दिया जाएगा, ना डीजल दिया जाएगा ना पेट्रोल, और अगर कहीं पकड़ी जाती है तो 10,000 का चालान, उसके साथ ही गाड़ी स्क्रैप कर दी जाएगी। पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, आपको समझ आ जाएगा कि भाई ने मर्सिडीज बेच के भी और मर्सिडीज ही लिए, मगर कौन सी गाड़ी लिए, कौन सी गाड़ी चलेंगी दिल्ली में, देखो इस वीडियो को। 1 जुलाई से अगर 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी है, 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी है, तो ना सिर्फ उसको ईंधन मिलेगा बल्कि उसको स्क्रैप भी किया जाएगा। सड़क पर भी अगर उस गाड़ी के साथ में आप चल रहे हैं तो गाड़ी का चालान होगा। 10,000 रुपए का चालान है 4 पहिया गाड़ी का, 2 पहिया गाड़ी का 5,000 रुपए का चालान है, और ना सिर्फ चालान होगा बल्कि स्क्रैप भी गाड़ी कर दी जाएगी। इसकी वजह से दिल्ली के बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने गाड़ी अपनी बेचनी शुरू कर दी। मेरे साथ में वरुण विस सर हैं, इनके पास में मर्सिडीज गाड़ी थी और इन्होंने गाड़ी कितने की खरीदी थी? 88 लाख रुपए की, और बेची कितने की? महज 2.5 लाख रुपए की। वरुण सर, क्या हुआ, ये कब खरीदी थी और क्यों इतनी सस्ती बेची? ये गाड़ी मैंने 2015 में ली थी, बहुत चाहत थी मर्सिडीज रखने की, तो ये 84 लाख की गाड़ी ली थी और अब मुझे वो उसकी म्याद पूरी हो गई थी, तो मुझे 2.5 लाख रुपए में इसको बेचनी पड़ी 1 अप्रैल को। तो आपको नहीं लग रहा बड़े सस्ते में आपने बेच दी गाड़ी? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा। क्योंकि ये स्क्रैप होती, दिल्ली में चल नहीं सकती है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, तो इसलिए मुझे कबाड़ी को बेचनी पड़ी ये गाड़ी। तो अभी आपने फिर कौन सी गाड़ी खरीदी? अब मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी ली है मर्सिडीज की। मैं मर्सिडीज का शौकीन हूँ, तो मर्सिडीज ही ली है, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल ली है, कम से कम ये सोच के कि कम से कम ये 20 साल तो चलेगी। अच्छा, आप कह रहे हैं आपके पास जो गाड़ी थी उसका फिटनेस बहुत अच्छा था, उसमें कोई उस तरीके की दिक्कत नहीं थी। अब ये आप देखिए, ये मर्सिडीज गाड़ी थी। अगर आप आए शिव कुमार इसको क्लोज करके, और सर बता रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत भी नहीं, फिटनेस की भी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मैंने 1,35,000 चलाया है 10 सालों में, इसमें मैंने आज तक 1 रुपए का भी काम नहीं कराया। अच्छा, सिवाय सर्विसेज के, टाइमली सर्विस। तो ये आप देखिए कि 1,35,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई थी। और ये मॉडल कौन सा था? ये 2015 मॉडल था सर। 2015 मॉडल था, और 84 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी थी। 2.5 लाख रुपए की गाड़ी जो है वो बेच दी, क्योंकि इनको डर था कि गाड़ी कहीं स्क्रैप ना हो जाए। तो इसके वजह से ऐसे बहुत सारे लोग हैं दिल्ली के अंदर जो अपनी गाड़ियां बहुत तेजी के साथ में बेच रहे हैं। अगर किसी का 1-2 महीना बाकी भी रह गया है या साल 6 महीना भी बाकी है तो वो भी अपनी गाड़ियां बेच रहे हैं। इसी तरीके का माहौल है ना सर, कि बिल्कुल, अगर किसी का 2-3 महीना 6 महीना चल सकती है वो भी अपना निकाल रहा है। क्योंकि चलान का डर है। अब 2 महीने में अगर 10,000 20,000 रुपए के चलान आ जाएं तो दुख तो होता ही है। तो ये आपने देखा, दिल्ली में 3 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां हैं, और ईवीएल की जो गाड़ी है वो है तकरीबन 64 लाख गाड़ी। और सरकार की एक कोशिश है, खासतौर पर दिल्ली सरकार की, कि वो एंड ऑफ लाइफ जो गाड़ियां हैं 64 लाख या 65 लाख, उनको किसी भी तरीके से दिल्ली से हटाया जाए। दिल्ली से शिव कुमार के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी। किससे भाई ने 88 लाख रुपए की गाड़ी, मायने रखते हैं यार 88 लाख, और कुल 2.5 लाख में बेच डाली। वजह 1 जुलाई से ऐसा नियम लागू हो रहा है कि वहां पर 10 साल पुरानी गाड़ी जो है चलेगी ही नहीं, स्क्रैप कर दी जाएगी, कबाड़ में फेंक दी जाएगी। क्योंकि वजह प्रदूषण की, सांस लेने में दिक्कत है, तो इस वजह से भीड़ बहुत है, पब्लिक बहुत है दिल्ली में, तो ये जो है प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को जो है बैन कर रहे हैं 10 साल को। क्योंकि 10 साल के बाद इंजन थोड़ा डाउन आता है, उसके बाद वो धुआं मारना चालू कर देता है, तो 10 साल पुरानी गाड़ियां जो है वो हटा रहे हैं। अब इससे अंदाजा लगा लो कि 88 लाख वाली गाड़ी अगर 2.5 लाख में बिकती है तो अब दिल्ली में जो है कितनी सस्ती गाड़ियां बिकेंगी। जो स्विफ्ट वगैरह है, वरना है, और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं, ये समझ लो आप कितने की बिकेंगी। जब अगर आप कंपैरिजन करो कि 88 लाख वाली गाड़ी अगर 2.5 लाख में बिक रही है तो 20 लाख वाली गाड़ी कितने में बिकेगी, कमेंट बॉक्स में बताकर जरूर जाना। और जो आसपास के मेरे भाई रह रहे हैं लोग, दिल्ली से हटकर आसपास के गांव में, जहां 15 लाख का जो है 15 साल की जहां परमिशन है, जहां कंपनी भी 15 साल का ही परमिट देती है, तो अब इससे अंदाजा लगा लो उनके जो पास जो है कितने, उनके और पास के गाँव वाले को है मजा आने वाले। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली से ऐसी गाड़ियां इतने सस्ते रेटों में लाएंगे कि जिसका अंदाजा नहीं ला सकते। 1 जुलाई से नियम लागू हो चुका है।
अब ये जुलाई लग गई है, अब ये आज कितनी तारीख आ गई, आज आ गई 3 तारीख आ गई है, और 3 तारीख में ये समझ लो अब 3 दिन हो चुके हैं जो ये ईंधन देना। तो आपने देखा होगा वीडियो में कैसा अफरा तफरी मची पड़ी है, दिल्ली में चला रहे हैं, चोरी से इधर उधर को निकाल रहे हैं, लेकिन अगर चेक इन में पकड़ी जा रही है तो 10,000 का जुर्माना और साथ ही गाड़ी को स्क्रैप कर दिया जाएगा, चलने भी नहीं दिया जाएगा। 10,000 के जुर्माने के बाद फिर उसको चलने नहीं दिया जाएगा, सीज कर दी जाएगी, कबाड़े बना दिया जाएगा उस गाड़ी का। तो इससे बेहतर क्या समझ रहे हैं लोग, उसने भाई ने जो 88 वाली 2.5 में बेची है, उसने ये समझ कर बेची कम से कम मुझे 2.5 तो मिले, कर कहीं गाड़ी पकड़ी जाती है, स्क्रैप हो जाती है, कबाड़ हो जाती है, फिर वो तुम्हारे कब्जे में नहीं रहती। उसको बोलते हैं ना लावारिस, वो चीज कर देते हैं, कह देते हैं इसका कोई मालिक नहीं है, उसको बोलते हैं लावारिस। एक हद तक देखा जाए तो ये नियम ठीक भी है, क्योंकि दिल्ली में अभी पीछे गया था मैं, काफी टाइम हो गया, तो मतलब सांस लेने में भी थोड़ी घुटन सी हो रही थी, क्योंकि प्रदूषण बहुत फैला हुआ है वहाँ। और कुछ वजह है, क्या नाम है, गर्मी भी इस वजह से होती है हर घर में, और हर एक रूम में तुम्हें वहाँ पे एसी मिलेगी गर्मी की वजह से। तो वो जो एसी का भक्का होता है ना, उसकी वजह से भी जो है बाहर गर्मी रहती है। आपकी क्या राय है मेरे भाई, कब जा रहे हो आप भी दिल्ली नई गाड़ी लेने? कमेंट बॉक्स में बता के जरूर जाना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।